हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं शहरी असनाफ से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। यह सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन के क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में हमारे पास आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए जो भी स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में यूजीसी नेट एग्जाम के आने से पहले 10-15 दिन पहले खूब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं, मुताला बहुत ज्यादा चीजों की गहराई के साथ आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो मैंने आप सबके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं। मॉडल पेपर जो आपके लिए हैं वो है 15 मॉडल पेपर्स। 15 मॉडल पेपर्स ये कैसे होंगे? जो आपके साबिक़ा इम्तिहानात के क्वेश्चन वो है और कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 1500 सवालात। यानी जिस तरह से आपके रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन पुट किए गए हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपके लिए तैयार की है वो यूनिट वाइज क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे यूनिट वाइज क्वेश्चन का मतलब क्या है? यानी हर टॉपिक के लिहाज से यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो इसमें भी आपको जो है 600 से ज्यादा सवालात पर मुश्तमिल ये पीडीएफ होगा। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। तो टोटल अगर आप मिला के देखेंगे तो 2000 से ज्यादा सवालात जो है आप हल कर सकते हैं एग्जाम से पहले, जो कि बहुत होंगे। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप जो हल करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आपकी मदद करने वाले हैं। तो इनकी अगर आप पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल आपको सेंड कर दी जाएंगी और वहां से भी जो है आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यानी आज के सेशन को शुरू करते हैं। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, कितना सब कुछ इसमें सीखने के लिए। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजों को रख दिया गया है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना क्या कहलाता? तो आपका जवाब हो जाएगा तज़मीन। नोट कर लीजिएगा, तज़मीन। दूसरा है ऐसे नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फिक्रा बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मुस्तज़ाद। नोट कर लीजिएगा, ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे नोट कर लीजिएगा, उसे क्या कहेंगे? 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे हम कहेंगे मुसल्लस। क्या कहेंगे? मुसल्लस। ठीक है जी। ऐसे नज्म जिसमें महज 3 मिसरे हो तो उसे क्या कहेंगे? सुलासी। देखें दोनों चीजें क्लियर कर लीजिएगा। 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल बंद हो तो उसे मुसल्लस, सिर्फ 3 मिसरे हो तो सुलासी। ऐसे नज्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मुरब्बा। क्या कहेंगे? मुरब्बा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी सिन्फ़े ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुर पैदा हो जाए? पैरोडी कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं, या फिर तबसरा कहते हैं, या फिर तराइले कहते हैं। तो मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पैरोडी। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइको कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है? 3 मिसरों और 17 सालिमों पर, 4 मिसरों और 15, 8 मिसरों और 12, 7 मिसरों और 14। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। मुसल्लस में 4 मिसरे होते हैं, मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, मुसब्बा में 10 मिसरे होते हैं, मुअश्शर में 7 मिसरे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा। देखिए मुसल्लस में कितने होते हैं? मालूम होने के 3 मिसरे होते हैं। मुसब्बा में कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। मुअश्शर में कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। आप सही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बयान है रेडियो फीचर ना तो बयानिया होता है, ना हकीकत। दूसरा उसका मौजू बहुत महदूद होता है। रेडियो फीचर की जुबान मुश्किल और अदिक होनी चाहिए। चौथा है रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। सही है।
रेडी फीचर बयानिया होता है, इसका मौजू महदूद नहीं होता है, इसकी ज़ुबान मुश्किल और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरजीह बंद किसे कहते हैं? वो नज्म जो बंदों में तकसीम हो, या फिर वो नज्म जिसके अशार बराबर हो, या फिर वो नज्म जिसके शेर छोटे बड़े हों, वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी वो नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क़िता किसे कहते हैं, रुबाई क्या है, वासोख्त क्या है, रेख्ती क्या है, शेर आशोक क्या है। जबकि अलग अलग एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, यहाँ पे एक साथ में सभी को रखा गया। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन। देखिए पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है, यानी पहले जुमरे में कहा जा रहा है, ऐसे सिन्फ सुखन जिसमें 4 मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है और उसके तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिर मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। नेज़ उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं और तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है। तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? तो ये है रुबाई की तारीफ। किसकी तारीफ है? रुबाई की। दूसरे में कहा जा रहा है, ऐसी नज़्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतला ना हो, बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हों। तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? क़िता की। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद में कहा जा रहा है कि ऐसी सिन्फ सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है। तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? रेख्ती की। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में ऐसे सिन्फ सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो ये हो जाएगा वासोख्त, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? वासोख्त। उसके बाद में है ऐसे नज़्म जिसमें हयत की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हो, तो इसे क्या कहते हैं? शेर आशूब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीफात के एतबार से असनाफ के नाम शामिल कीजिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से सवाल कीजिएगा, जल्दबाजी इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए इस तरह के सवालात को। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। देखिए पहले जो तारीफ है ऐसी सिर्फ जिसमें मौसीकियत की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफी के साथ पेश किए जाते हैं। तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? तो नोट कर लीजिएगा, ये तारीफ हो जाएगी गीत की। किसकी तारीफ हो जाएगी? गीत की। दूसरी ऐसी सिर्फ जिसमें 3 मिसरे हों और उसके तीनों मिसरों के जुमला अरकान 17 हों, तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? हाइको की, जो कि पीछे क्वेश्चन में आ चुका है। इसके बाद में तारीफ ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गरज से लिखा जाता है, तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? तबसरा। किसकी तारीफ हो जाएगी? तबसरा की, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में 8 मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी सिम जिसमें कोई ख्याल या एक तजर्बा लतीफ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है और उसके 8 मिसरों में पहला, तीसरा, 5वां मिसरा हम काफिया होता है। तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तराइले। इसके बाद में किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना कि उसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक हो, तो ये किसकी तारीफ हो जाएगी? रिपोर्ट ताज की, ठीक है जी, सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइको कहाँ की कदीम सिन्फ है? फ्रांस की है या फिर जापान की या फिर ईरान की या फिर अरब की? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जापानी सिन्फ सुखन है। पैरोडी की क्या माना है? नक्काली करना या फिर जराफत या फिर मौसूकियत या फिर जवाबी नगमा या फिर जवाबी नगमा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी जवाबी नगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है? कलीमुद्दीन अहमद है, सरदार जाफरी हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, हयातुल्लाह अंसारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अखबार की उस अहम तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें मुदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देता है? कॉलम, मंजरनामा, फीचर या फिर इदारिया? तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इदारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तारीफात के एतबार से असनाफ और हयतों के नाम शामिल कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
ऐसी नज्म जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हों। दूसरा, ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों। तीसरा है ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 6-6 मिसरे हों। और उसके बाद में है ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 8-8 मिसरे हों। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यानी पहले का क्या हो जाएगा, ऐसी नज्म जिससे मुतअद्दिद बंद और बंद में मुतअद्दिद मिसरे हैं, तो ये हो जाएगा मुसम्मत। क्या हो जाएगा, मुसम्मत। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों तो वो हो जाएगा मुखम्मस। ऐसे जिसमें 6-6 मिसरे हों तो वो हो जाएगा मुसद्दस। 8-8 मिसरे हों तो वो हो जाएगा मुसम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुबाई में क्या ज्यादा करीने क़ियास है। रुबाई मुब्तज़िल बातें नज्म होती हैं, आशिकाना मामला बंदी होती है, सियासी नौइयत की बातें होती हैं, आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन होते हैं। तो आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस नज्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं। नोहा कहते हैं, शेर आशोक कहते हैं, मरसिया कहते हैं, या फिर वासोख्त कहते हैं। तो सीधे सीधे आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम क्या है। मुसब्बा, या फिर मुअश्शर, या फिर मुसम्मन, या फिर मुसम्मत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मुसम्मत। अब ये 8 मुख्तलिफ हैयतें कौन है, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। नंबर 1 हो जाएगा आपका मुसल्लस, इसके बाद में हो जाएगा मुरब्बा, और इसी के साथ साथ में मुखम्मस, मुखम्मस के साथ साथ में मुसद्दस, मुसद्दस के साथ साथ में मुसब्बा, और इसी के साथ साथ में मुसम्मन, और मुसम्मन के साथ साथ में मुत्तसा, और लास्ट हो जाएगा मुअश्शर। तो ये जो है कुल 8 हैयतें हो जाएंगी और इसका एक मजमूई नाम क्या है, मुसम्मत। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू शायरी की एक हैयत मुअश्शर है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 10, पीछे हम आपको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा हो जाएगा, या फिर तीसरा हो जाएगा, या फिर दूसरा हो जाएगा, या पहला हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो नज्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू अल्फाज बढ़ा दिए जाए उसे क्या कहते हैं। मुसम्मत कहते हैं, मुस्तज़ाद कहते हैं, तरजीबंद कहते हैं, या फिर तरकीब बंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुस्तज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करते हुए किसी भी मामला के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाती। डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, इदारिया कहते हैं, मंजरनामा कहते हैं, या फिर कॉलम कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी कॉलम कहते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम सभी ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर से दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए मुफीद व मुआविन साबित होंगे। तो इस सेशन को हम सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उनके एग्जाम में भी मदद करने वाले हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।